हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं NIESEL AU 2024 के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके अभी रजिस्ट्रेशन जो है अभी चालू है। 29 सितंबर उसकी लास्ट डेट है और 13 अक्टूबर को उसका प्रीलिम्स होने वाला है। अब प्रीलिम्स के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिनों का समय बचा है। इन 30 दिनों में आप अपने जो 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको आप अलग अलग तरीकों से और एक साथ मिलाकर कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मोटिव रहेगा आज का हमारा रीडिंग सेक्शन। जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 35 मार्क्स का यहाँ पर आता है और 35 में से कितने आपको स्कोर करने हैं ताकि आप अपने सेक्शनल कट ऑफ उसको भी पार कर पाएं, और रीजनिंग की हेल्प से आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ को किस तरह से पार कर सकते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक और चीज़, फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIESEL AO अकाउंट्स एंड जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जहां पर अकाउंट्स की 50 और जर्नलिस्ट की यहाँ पर 120 पोस्ट आई हैं। टोटल मिलाकर 170 पोस्ट है। अपने आप में ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत सॉरी, बहुत बढ़िया नंबर है ये अपने आप में, है ना। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था कि 10 सितंबर से इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुए थे और 29 सितंबर तक इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाले हैं। 13 अक्टूबर का आपको प्रीलिम्स है, 17 नवंबर को आपको यहाँ पर मेंस होगा, ठीक। अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर जानना हो तो इन सभी के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं लाइव भी गया था, लाइव वीडियो भी है, तो उसमें आप जाकर उसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम, ये एज का है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है भाई, ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, ठीक है। प्रीलिम्स का पैटर्न मानो, सिलेबस मानो, ये आपका सेम है। यही आपका जो सिलेबस रहेगा और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, 3 आपके मेन से भी रहेंगे, सिर्फ आपका GA और अकाउंट्स अगर अकाउंट्स है, और सिर्फ GA अगर जर्नलिस्ट है तो वो ऐड हो जाएगा। बट पढ़ना आपको वहां पर भी यही है, आएगा आपका वहां पर भी यही वाला पार्ट, ठीक। चलिए, 30 नंबर की यहाँ पर इंग्लिश है, 35 की क्वांट्स और 35 की ही यहाँ पर रीजनिंग है, जो आपको 20 मिनट में करनी है। अब 35 मिनट की रीजनिंग 20 मिनट में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक ही मेरे पास एक ये एनालिसिस है लास्ट के 2 सालों का, कि लास्ट के 2 इयर्स में रीजनिंग में सब्जेक्ट टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और हमें इस बार क्या टारगेट करना है, हमें इस बार क्या फोकस करना है, ठीक है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, 2023 में UR के लिए 10 कट ऑफ गई थी, 2021 में 6.5 गई थी, SC ST के लिए 5.5, 2.5, तो ये बहुत मिनिमल कट ऑफ है आउट ऑफ 35। 35 में से 10 नंबर लेकर आना, 6.5 नंबर लेकर आना, इससे आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी। इससे आप देखो, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी। अगर आप यहां से 10-10 नंबर भी ले आते हैं तीनों में, सपोज चलो 12-12 भी ले आए, 15-15 भी ले आए, तो आपकी जर्नलिस्ट की कट ऑफ नहीं निकलेगी वहां से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये एनालिसिस देखना है। अब आप देखो, पजल एंड सिटिंग टोटल मिला के 20 नंबर की थी, यहां पर 15 नंबर की थी, है ना। ब्लड रिलेशन भी यहां पर भी आया था, यहां पर भी आया था, डायरेक्शन डिस्टेंस यहां पर भी था, यहां पर भी था, सिलोजिज्म यहां पर भी था, यहां पे भी था, है ना। इनइक्वालिटी यहां भी था और यहां पर भी था। तो आप देखो, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिनमें आपको कमांड बनानी ही बनानी है ना। 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक आपका ऐसा है, आप अगर 20 तो मैं खैर नहीं बोल सकता, बट 20 भी नहीं तो आप कम से कम 10 नंबर का टारगेट आप यहां से लेकर चलो एटलीस्ट। अगर आपकी 4 पजलियां, मतलब 4 पजल से मेरा मतलब है कि उसमें सिटिंग भी इन्वॉल्व है। अगर आपकी 4 पजल एंड सिटिंग आ रही है, कोशिश करो कि 2 पजल एंड सिटिंग आप जरूर बनाओ, 10 नंबर आप वहां से लो। उसके अलावा जो आपके 4 टॉपिक बचते हैं, है ना, अगर ये आपके 3-3 नंबर के भी आ रहे हैं तो ये 12 नंबर हो गए, और 12 और 10 ये हो गए आपके 22। तो कोशिश करो कि 20 से 25 नंबर आप रीजनिंग से स्कोर करके चलो, तभी आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो निकलेगी। 73 उससे पहले थी, 81 इस बार थी। कोशिश करो 75-80 के आसपास नंबर लेकर आओ, तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। करना क्या होगा उसके लिए, टॉपिक्स हैं आपके 5-6 टॉपिक जो भी हैं, इनके लिए आपको 2-2 दिन, मैंने बहुत बोल दिए, 1 दिन 1.5 दिन इसका आपको दो। 7 से लेके 10 दिन में आपके टॉपिक जो है खत्म हो जाएंगे विद कॉन्सेप्ट। 10 दिन लास्ट बता रहा हूं मैं,
क्वांट्स और इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। और इन 10 दिनों में आपको कोशिश करो कि आप बेसिक पजल लगाना स्टार्ट करो, रोज की एक एक दो दो पजल लगाओ। जब ये आपका टॉपिक खत्म हो जाए 7-8 दिन के बाद, फिर आप क्या करो, फिर आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो इन क्वेश्चंस की, इन सबके 5-5 क्वेश्चन लगाओ और पजल की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। पजल की फ्रीक्वेंसी को 2 थी, उसको 4 कर दो, 5 कर दो। और एक महीना आपके पास बचा हुआ है, एक महीना भी कहाँ है, लगभग 25 दिन आपके पास बचे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को आप यहाँ पर कभी कर सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए करना है तो एक सब्जेक्ट तो आपको अच्छा लेकर चलना पड़ेगा, और इस कम टाइम में, छोटे टाइम में सिर्फ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नैया को भी आगे पार लगा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, उसको आप समझिए। ये आपकी पूरी कट ऑफ थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ना, समझ गए, ठीक। बाकी ये हमारे सिलेक्शंस हैं लास्ट कुछ ईयर्स के, 21 के, 23, 24 के, जो जिन्होंने एग्जाम बी से पढ़ाई की है। अगर आप भी उनकी तरह अपना नाम वहां पर फोटो में देखना चाहते हैं तो NIECL ए और अकाउंटेंट और जर्नलिस्ट दोनों के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा प्रॉपर, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जहां पर अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। तो इस नंबर पर आप कॉल करके खुद को यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों कोर्स में। फाइन, तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए, समझाने के लिए। बाकी आपके अगर कोई भी अगर क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हेल्प करूंगा वहां पर आपको, मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो कोर्स के रिगार्डिंग बात होगी, सिलेक्शन के रिगार्डिंग बात होगी, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात होगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। बाकी अब आपके ऊपर है, आप इस बार ये एग्जाम निकालना चाहते हैं या फिर आप अगली बार एग्जाम निकालना चाहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अच्छी नौकरी है, इस बार आप इसको आप अभी ले लो, ठीक है। और मेहनत करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम यू कैन 50% फास्टर। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं हेल्प करूंगा, कमेंट जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।